Hello Ajay, how are you? I'm all good, man. How about you? How is everything? All good. Okay. So Ajay, I know you from a long time. जब आप TikTok पे वीडियोस बनाते थे बहुत पहले, सिर्फ आप अच्छा। ही ऐसे थे जो ओके ओके। इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते थे TikTok पे. You were हाँ हाँ। sharing researches there. मैं आपका कंटेंट हम्म। देखता था. मैंने वहां पे भी आपको मैसेज किया था, लेकिन शायद आपने देखा नहीं होगा. So जो लोग हाँ आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके. जो लोग आपको जानते नहीं है उनको अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहोगे आप? बेसिकली मैं हूँ, मेरा नाम है अजय। और मैं फिटनेस से लगभग 5-6 सालों से इस फील्ड में हूँ। खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। और सिर्फ शुरुआत से मेरा गोल था कि मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस ना करूँ, बल्कि जो वेरियस पूरे ओवरऑल फिटनेस पे फोकस करूँ। कि मैं कैलिस्थेनिक्स भी करता हूँ, पावर लिफ्टिंग भी, और फिजिक भी अपना इम्प्रूव कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ मैं एक साथ में। जो कि काफ़ी आप कम ही देखने को मिलते हैं ऐसे एथलीट जो इतनी सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। यस. यस. तो अजय सिर्फ 20 इयर्स के हैं एंड वो 4-5 साल से फिटनेस में है. तो आई थिंक बहुत पहले से वो फिटनेस में है. सो अजय, सबसे इम्प्रेसिव बात आपके बारे में ये है कि आप नॉलेजेबल भी हो, आप स्ट्रांग भी हो, आप फ्लेक्सिबल भी हो, आप कैलिस्थेनिक्स भी करते हो, आप सब कुछ करते हो. इतना कुछ कैसे कर लेते हो मेरे भाई? टाइम कैसे आ जाता है आपके पास इतना कुछ करने का? बस शुरुआत से इस फील्ड में था कि काफी, ये मेरे पास एक काफी अच्छा बेनिफिट था कि मेरे बैकग्राउंड की वजह से मैं इस चीज में काफी जल्दी ही चला गया था। कि मैं जिमनास्टिक करता था। मैं 2012 में जिमनास्टिक करता था, और उसमें मैं स्टेट लेवल मेडलिस्ट भी हूँ। वेरी गुड, वेरी तो गुड. इस वजह से शुरुआत से ही मेरा इस चीज में इंटरेस्ट था। इस चीज को फिर मैं इम्प्रूव करता रहा धीरे धीरे। तो इस वजह से। ओके, ओके. सो आपके मेन चीज पे तो पहले आएंगे, बिकॉज आपके बारे में जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर मुझे कैलिस्थेनिक्स करने हैं, बिकॉज इंडिया में कैलिस्थेनिक्स इतने सारे लोग नहीं करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज दे आर लिफ्टिंग वेट्स, या फिर दे आर जस्ट डूइंग कैलिस्थेनिक्स, दे आर नॉट इनटू बोथ. तो या सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हाउ डू यू मेंटेन योर ट्रेनिंग? कि आप कैलिस्थेनिक्स भी कर लेते हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी मैनेज करते हो, पावर लिफ्टिंग भी करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हो, व्हाट इज योर शेड्यूल लाइक? हाँ, तो इसमें अगर बेसिक कंसेप्ट बताऊं, तो जो बेसिक चीजें हैं कि जो एक हर एक प्रोग्राम में रहती हैं, वो है कि आपको रिकवरी लोड मैनेजमेंट का, कि आपका जो ट्रेनिंग लोड है आप वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। क्योंकि जो भी चीज आप करोगे वो आपको एक फटीग प्रोवाइड करेगी। और स्किल्स को समझना, कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आप स्किल्स को आसानी से सीख पाओगे। अब मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ कि एक जो स्ट्रेंथ एथलीट है, जो सिर्फ अपनी मसल्स को इंक्रीज करना चाहता है, जो हम नॉर्मल एक गाय देखते हैं कि जो जिम जा रहा है अपनी मसल्स को इंप्रूव करना चाह रहा है, तो उसका गोल होता है ये। पर जब वो अगर मसल्स को इंप्रूव करता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है साथ में। हम्म. तो ट्रू, ये ट्रू. चीजें इतनी अलग अलग नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। कि लोग हम्म. सोचते हैं कि अगर हम स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो हम कैलिस्थेनिक्स को ट्रेन कर ही नहीं सकते। उनकी एक मेंटेलिटी हम्म. रहती है। इस वजह से हम्म. काफी लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आप इन हम्म. दोनों चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी सही? आ रही है अजय. अजय बोलो, 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 आवाज आ रही है. कि अगर आप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे, तो अगर आप आपकी सारे लिफ्ट्स में इम्प्रूव हो रही है आपकी स्ट्रेंथ, तो आपकी मसल गेन भी होगी। और आपकी स्ट्रेंथ सही है तो आपको कैलिस्थेनिक्स मूवमेंट में भी आपको इम्प्रूव करने में मदद करेगी। जैसे कि अगर एक बेसिक एग्जांपल, कि अगर मैं पुलअप्स कर रहा हूँ, वो जरूरी है कि आपका एक प्योर हाइपोट्रोफी पॉइंट से एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है पुलअप्स, क्योंकि उसके बायोमैकेनिक्स की वजह से। पर एक अपर बैक के लिए अच्छी एक्सरसाइज है अगर हम उसे सही फॉर्म से करें तो। पर एक प्योर हाइपोट्रोफी पॉइंट के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। पर अगर हम उसमें ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें, वेट को इंक्रीज करें, तो आपकी बैक जरूर इंप्रूव होगी। बेस्ट नहीं होगी, ऑप्टिमल तरीका नहीं है। पर ये लोग समझते नहीं है कि ऑप्टिमल नहीं है तो सब ऑप्टिमल भी नहीं, इसकी सब ऑप्टिमल को रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई चीज को 100% नहीं कर सकते, आप उसे सब ऑप्टिमल ही कर रहे हो, तो तब भी आपको 90% रिजल्ट जरूर मिलेंगे उसके। तो मैं अच्छा. पुलअप्स कर रहा हूँ। हम्म. आप बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे पास जिम जाने का पैसा नहीं है. आई थिंक आपसे भी ये क्वेश्चन पूछते होंगे लोग कि सर मैं जिम नहीं जाता हूँ, क्या मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज से अच्छी फिजिक बना सकता हूँ? तो आपका उनके लिए बिल्कुल, आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल बना सकते हैं।
ओके। अगर आप compete करना चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल पे तो जरूर ही जिम ही एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हम वरना अगर बॉडी वेट से बनती तो ज्यादातर बॉडी बिल्डर हम पार्क में देखते बजाय कि जिम के। ट्रू ट्रू ट्रू। पर ये तो बिल्कुल गलत है कि आप बॉडी वेट एक्सरसाइज से इतनी अच्छी फिजिक नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं अगर आप बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो। एक कैलोरिक सरप्लस में खा रहे हैं, इनफ स्लीप ले रहे हैं और प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम के साथ, कि अगर आप आज एक पुलअप कर रहे हैं तो टाइम के साथ आप उसे इंप्रूव कर रहे हैं। प्रोग्रेशन मेथड में थोड़ी दिक्कत आती है बॉडी यस। वेट एक्सरसाइज में, क्योंकि सिंपली आप जिम में जा रहे हैं तो सिंपली 2 kg वेट इंक्रीज कर दिया, 1 kg वेट इंक्रीज कर दिया, बजाय कि बॉडी वेट एक्सरसाइज में जो प्रोग्रेशन गैप होता है वो काफी बड़ा होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। ट्रू। और सेकेंड ऑफ ऑल बात ये भी होती है कि जो कैलिस्थेनिक्स के प्रोग्रेशन है वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इवन ओवरवेट पर्सन इज ट्राइंग टू लिफ्ट वेट्स, अगर एक ओवरवेट पर्सन आता है और मेरे को बोलता है कि यार मेरे को सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी है एंड साथ ही साथ मेरे को मसल भी बिल्ड करना है, सो मे बी सम ऑफ द मूवमेंट जो आपके कैलिस्थेनिक्स के होते हैं इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम रादर देन जस्ट इंक्रीजिंग 1-2 kilograms एट द जिम। ये इसका ड्रॉबैक है कैलिस्थेनिक्स का कि प्रोग्रेशन गैप काफी होते हैं और हर कोई नहीं कर पाता। तो इसी वजह से जो मेरी अप्रोच है कि मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ, कि उन दोनों चीजों के बेनिफिट्स ले रहा हूँ मैं। सो अगर पहली बार कोई बंदा कैलिस्थेनिक्स करना चाहे, अजय मान लो कोई बंदा वर्कआउट करना चाहता है, ही इज अ टीनेजर लाइक यू, जैसे आपने 15 साल से स्टार्ट किया, वो बंदा 15 साल से अब स्टार्ट करना चाहता है, उसने अजय को देखा और बोला कि यार मेरे को अजय जैसा बनना है और मैं अभी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप कैसे उनको बोलोगे कैसे स्टार्ट करें, आपकी जैसी कैसे नॉलेज गेन करें? बिकॉज फर्स्ट न्यूट्रिशन का शायद उनके पास पैसा नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग, हो सकता है उनके घर वाले ना समझे, जगह नहीं होगी, शायद जिम खरीदने का जाने का पैसा नहीं होगा, एक अच्छे कोच का तो पैसा होगा ही नहीं, तो कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अजय ने कैसे स्टार्ट किया था और लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो मैंने सही बताऊं तो मैंने रोहित खत्री जैसे लोगों को देख के शुरुआत करी थी। ओके। यूट्यूब ही का पता था कि यूट्यूब से ही सीखना है, पर उससे मैं शुरुआत में यूट्यूब ही सारा होता, जब नहीं पता था कि हाँ भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो, तो अब लोग ये सीखने की कोशिश नहीं करते खुद। ये एक अगर आपका माइंड सेट ऐसा कि आपको सीखना ही है तो गूगल पे एक काफी ज्यादा आपको जो 80% इंफॉर्मेशन है सभी चीजों के बारे में आपको मिल जाएगी, अगर आप सही से ट्राई करें तो ढूंढने की। पर ये है कि आपको उसमें टाइम और अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको अलग अलग चीजों से देखना पड़ेगा कि क्योंकि कोई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई लोग कुछ कह रहे हैं, ये आपको जरूर मिल जाएगा। तो आपको खुद का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो जो कोई भी कह रहा है वो क्यों कह रहा है उस चीज को, उसके पीछे उसके क्या बेसिक नॉलेज है, वो इस चीज को कैसे अप्लाई कर रहा है, तो इस चीज को समझना काफी जरूरी है। क्रिटिकल माइंडसेट रखना काफी जरूरी है इस चीज में। तो मैंने भी शुरुआत तो यूट्यूब से ही करी थी। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो इसका रिफ्यूट कर रहे हैं, तो उनके पास क्या चीजें हैं कि वो इसे गलत क्यों बता रहे हैं, तो उनके सोर्सेज क्या हैं कि वो किस तरीके से बता रहे हैं कि ये गलत क्यों है, उन्होंने कहाँ से सीखा। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने लर्न करा कि उनके जिन लोगों को पता है इस चीज के बारे में, उनके सोर्सेज क्या है, जो इसके रिप्यूट में है उनके पास क्या ओपिनियन है, वो इन चीजों को क्यों कह रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने नॉलेज गेन करी। ओके। ओके, फिर आपने कैसे स्टार्ट किया वर्कआउट करना? हाउ डिड यू स्टार्ट? बिकॉज मैंने आपको टिकटॉक पे मैं देखता था आपको, टिकटॉक के बहुत सारे लोग निंदा करते हैं कि टिकटॉक वाज नॉट गुड, बट देयर वर फ्यू गुड पीपल इन टिकटॉक आल्सो। अगर आप देखना चाहो उनको, आपके घर में एक पाइप लगी हुई है जो एक्सरसाइज ऑन दैट, आप हर तरीके की एक्सरसाइज करते हो उसमें। सो कैसे आपने सोचा कि यार मैं इस पे एक्सरसाइज करूंगा? और आपके बहुत सारे, जैसे आपके घर में मैंने देखा एक मट्टी का बहुत सारा बड़ा अखाड़ा टाइप है, वहां पे आप प्रैक्टिस करते हो एथलेटिक्स की, तो आपने कैसे सोचा कि मैं यहाँ ये करूंगा, यहाँ ये करूंगा? कैसे अपना प्लानिंग करी? तो सबसे पहले तो जिम्नास्टिक्स से शुरुआत करी थी मैंने 2012 में। तो तब मैंने 1 साल अराउंड जिम्नास्टिक करी। तो उसमें जो कि मेरा बेस था बॉडी वेट ट्रेनिंग का आप कह सकते हैं, और जो स्ट्रेचिंग का तब मेरा बन चुका था, ये मुझे काफी बेनिफिट मिला उस चीज में। वेरी गुड। अभी तब तक मुझे बैक फ्लिप ही आई थी, बैक हैंड स्प्रिंग, जिसमें हम हाथ लगा के फ्लिप करते हैं, क्योंकि उस लेवल पे वो भी काफी सही थी, क्योंकि मैं 12 साल का था तब। तब एक बेस मेरा अच्छी तरीके से बन गया था। फिर अगले साल एक जैसे कि नॉर्मल एक बच्चा खेलता है उस तरीके से ही गए। फिर जब मैं अराउंड 15-16 का हुआ तब मेरा बॉडी वेट ट्रेनिंग का क्रेज हुआ, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखी, तो उनसे मुझे काफी की हुआ कि भाई ये कैसे कर रहे हैं।
जैसे कि आर्चर पुलअप्स, और उनसे काफी मुझे मोटिवेशन मिला। तब फिर मैंने बॉडी वेट ट्रेनिंग, रनिंग वगैरह स्टार्ट करी। अपने वेट को, मैं थोड़ा हैवी था तो अपने वेट को कंट्रोल में लाया। तब मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस ये पता था कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, कि गो हार्ड गो होम, ये मेंटेलिटी थी। बेस्ट अच्छा। तरीका नहीं था, पर जरूर ही एक तरीका था, और जो हम्म, आजकल काफी लोग इस चीज में मिस कर रहे हैं, एक हम्म, हार्ड वर्क की मेंटेलिटी को। हम्म, क्योंकि उस मेरी वो मेंटेलिटी मुझे काफी मदद कर रही है आज भी, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे कितना एफर्ट डालना है, मैं क्या चीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मुझे अपनी लिमिट्स का काफी पता है उस चीज वजह से, मेरी उस मेंटेलिटी की वजह से, कि मुझे हाँ हम्म, भी वर्क करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क के। आप चाहे कितना ही अच्छा प्रोग्राम कर लो, कितनी अच्छी डाइट फॉलो कर लो, पर अगर आप अपनी ट्रेनिंग में एफर्ट नहीं डाल रहे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ट्रू ट्रू। तो ये मेंटेलिटी मुझे काफी मदद करी शुरुआत में, मेरे स्टार्टिंग ट्रेनिंग ईयर्स में, क्योंकि तब तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। मुझे भी यही था कि फैट मसल में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है, सही ये है, ऐसी सबके साथ यही होता है, सबको यही लगता है कि यार ये नॉर्मल चीज होती होगी, बिकॉज हम अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, बट कॉमन सेंस हमेशा वर्क नहीं करता, है ना। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि कैसे इतना स्टार्ट करे, उसे कुछ नहीं पता, वो अजय को फॉलो करता है और हाँ, उसको देखता है, कैसे वो स्टार्ट करे कि हाँ ट्रेन ट्रेन करता है, उसे बस कुछ नहीं है। उस क्वेश्चन को आंसर करते हुए कि जिसके पास कोई भी जिम वगैरह नहीं है, पर वो अपना फिजिक इंप्रूव करना चाहता है, ना कोई न्यूट्रिशन नॉलेज है, तो हम्म, सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप YouTube पे वीडियोस देखें, जरूर देखें। क्योंकि अगर आपको ज्यादा सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं मानता हूं, पर हम्म, इन्फॉर्मेशन तो है। आप धीरे हम्म, धीरे जब इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तभी उसके बारे में सीखेंगे। एक आपके हम्म, बेसिक होना चाहिए कि आप ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करें अपनी डाइट में। न्यूट्रिशन हम्म, के बारे में बता रहा हूँ कि हम्म, प्रोटीन सोर्सेज ज्यादा ऐड करें। बेसिक चीजें जरूरी, यूट्यूब पे काफी जो सही चैनल हैं वो आपको अच्छी तरीके से बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे सही। क्योंकि हम्म, कैलोरीज मैक्रोज के बारे में जो काफी बेसिक स्टफ है, इसके बारे में हम्म, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा कि जो इसके रिव्यूज करेंगे। ज्यादातर आजकल तो कैलोरीज वगैरह के बारे में लोग जानने लग गए। तो एक इस चीज बेसिक के बारे में सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है न्यूट्रिशन में, कि कैलोरीज मैक्रोज के बारे में सीखें, और उस हिसाब से अपने प्रोटीन टेक इंक्रीज करें, ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करें, और सबसे इंपॉर्टेंट हम्म, चीज कंसिस्टेंट रहने पे फोकस करें। हम्म, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कंसिस्टेंट रहे अपनी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के साथ। चाहे आप हम्म, एक चीज इंप्रूव कर रहे हैं, उस पे कंसिस्टेंट रहें। ये काफी लोग गलतियां करते हैं। मैं इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए आज यहाँ पे पहुंचा हूँ, हम्म, और इसलिए तो मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं इम्प्रूव करता रहा खुद को। एक ये हम्म, माइंडसेट होना काफी जरूरी है। सिर्फ चीजों हम्म, को जानना जरूरी नहीं है, आप उन्हें अप्लाई भी करें, और एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग हम्म, स्टैंड पॉइंट से तो ये चीजें कि आप अपने न्यूट्रिशन में कैलोरीज इनको जाने, मैक्रोज प्रोटीन टेक इंक्रीज करें, और हम्म, सिंपली कि अपने प्रोटीन सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन है तो मिल्क, दही, पनीर, राजमा, छोले, इन चीजों को, सोयाबीन। क्योंकि 10 साल पहले भी लोग चीज समझने की कोशिश भी नहीं करते, कि 10 साल पहले भी कह रहे थे कि सोयाबीन से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं, और 10 साल बाद भी आज वही क्वेश्चन पूछते हैं। एक यस। ये भी चीज़ है कि लोग उस जगह पे अटके हुए हैं। आज भी मैंने एक वीडियो डाली थी एक इंसान के अगेंस्ट, जो यूट्यूब पे, मतलब इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, उसकी भी काफी अच्छी फॉलोइंग है। उसके बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि लोग मान ही नहीं रहे हैं, पीपल आर नॉट रेडी टू गो अवे देयर बिलीफ, जो भी उनका बिलीफ है उसको छोड़ने की सोच ही नहीं रहे हैं। तो कोशिश ही क्या, नहीं कर जब रहे। तक आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि जो आप सोचते हो शायद वो गलत हो सकता है। आपने बिल्कुल। अपनी जर्नी के टाइम पे, जैसे आपने बताया फैट मसल में कन्वर्ट होता है, ऐसे 50 चीजें सीखी होंगी, आपको फिर बाद में पता चला होगा अरे ये तो गलत है। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी ऐसी चीजें बहुत सारी सोची हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे टोका भी है। क्रिटिसिज्म इज नॉट रॉन्ग, क्रिटिसाइजिंग समवन, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करके सही कर रहे हो तो आप बेटर हो सकते हो, राइट। बिल्कुल। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन पे। अब आपने बच्चे के लिए तो हमने बात कर ली कि 15 साल का है, अजय को देखता है, धीरे धीरे उसने यूट्यूब चैनल देखना स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर ली। अब मुझे बताओ, कोई ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स का है, अब उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी का बेस नहीं है, कैलिस्थेनिक्स का बेस नहीं है, क्या वो आपके जितनी अच्छी कैलिस्थेनिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर सकता है? हाँ, ओके, सो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कैसे स्टार्ट करें वो? तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो पहले ही जिम जाता था, हम्म,
कि पहले से उसका बैकग्राउंड है कि डेली जिम जा रहा है और उसे कैलिस्थेनिक्स और ये चीजें सीखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो सबसे हम्म पहले तो वो ध्यान दे कि जो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ही जितनी भी एक्सरसाइज कर रहा है वो फुल रेंज ऑफ मोशन में है। क्योंकि ओके। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी करने से ही इंप्रूव नहीं होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। ये एक मिथ है कि लोग सोचते हैं कि जिम जाएंगे तो वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, स्टिफ हो जाएंगे। अगर आप हम्म फुल रेंज ऑफ मोशन में और ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपके हम्म मसल स्ट्रेच हो रही है, जैसे डंबल के साथ आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं और अपने शोल्डर को अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो आपकी रेंज ऑफ मोशन उससे इंक्रीज होने वाला है बजाय कि डिक्रीज। वो ओके। सबसे पहले तो ये कंसीडर करें कि वो फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। और कैलिस्थेनिक्स की बताऊं तो अपने ट्रेनिंग में बैक की एक्सरसाइज में पुलअप्स ऐड कर दें, कि जो बेस है, बेसिक चीजें हैं, उसे अपने ट्रेनिंग में ऐड करने लग जाएं। चेस्ट की एक्सरसाइज में आप पुशअप्स ऐड कर दें, डिप्स ऐड कर दें। ये भी कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइज हैं जो काफी जिम गोयर्स भी करते हैं और बॉडी बिल्डर्स भी करते हैं, जिन्हें पुलअप्स को करते हैं, डिप्स को करते हैं। तो इन चीजों को ऐड करने लग जाएं। एक जो बेस है सबसे पहले उस पर ध्यान दे, और फिर धीरे धीरे जो भी उनका गोल है, जिस भी लेवल पे हैं, उन्हें स्किल्स सीखनी है। तो एक और चीज, स्किल्स जो भी आप सीख रहे हैं, किसी का भी गोल है कि वो स्किल्स सीखना चाहता है, तो उसे अपने ट्रेनिंग सेशन में सबसे पहले करे। ओके। एक ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्किल्स को सीखना चाह रहा है, अगर मैं हैंड स्टैंड करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं आखिर में करूंगा ना, मैं बैलेंस कर पाऊंगा। और स्किल्स जो भी आप सीख रहे हैं और न्यूरोलॉजिकल ज्यादा होती हैं, बजाय कि आपके, क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता कि अभी उसे कैसे एडजस्ट करना है। अगर आप पहले ही थके हुए हैं और सही से नहीं कर पाएंगे किसी भी स्किल को, तो आपकी बॉडी उसी तरीके से एडजस्ट कर लेगी और आपको और ज्यादा आपकी प्रोग्रेस डाउन जा सकती है। तो ये चीज ध्यान रखें कि कोई भी स्किल्स कर रहा है तो उसे अपने सेशन में सबसे पहले करे, और तभी तक करे जब वो ज्यादा थका हुआ नहीं है। क्योंकि आप ज्यादा थक जाएंगे, आपकी फॉर्म आपकी गलत होगी आपकी स्किल्स में, और आप वही फॉर्म को सीखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज ओके। है, स्किल्स ओके। को ऐड कर रहा है। सो तो ये बेसिकली आप अपना रूटीन कैसे डिवाइड करते हो? तो हमने तो 15 साल के लड़के के लिए भी पूछ लिया ना, अपन ने 25 साल के लड़के के भी पूछ लिया ना, अपने बोथ के नसीब है। अब आपने बताया कि जो भी स्किल डेवलप करना चाहते हैं उसको पहले करे, एंड जो 15 साल का है ही शुड लर्न, वो सीखे। अब हाउ डू यू स्प्लिट योर वर्कआउट? आप वर्कआउट कैसे स्प्लिट करते हो कि एक दिन फ्लेक्सिबिलिटी, एक दिन कैलिस्थेनिक्स, एक दिन पावर लिफ्टिंग, और यू डोंट हैव एनी शेड्यूल? आपका जो मन करता है आप वो करते हो, व्हाट इज इट लाइक? हाँ, ये काफी मुझसे काफी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं इन सारी चीजों को मेंटेन कैसे करता हूँ। यस तो यस। जैसे आपको पता है कि चीजें इतनी अलग नहीं है, तो मेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशन अलग रहते हैं, जिन पे मेरा मेन फोकस होता है कि मैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करूं। और स्ट्रेंथ जो भी मेरे जिन चीजों में इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कि स्ट्रेंथ स्पेसिफिक होती है टास्क के। अगर आपको बेंच इंप्रूव करनी है तो आपको बेंच करनी पड़ेगी, अगर आपको डेडलिफ्ट इंप्रूव करनी है तो डेडलिफ्ट करनी पड़ेगी। मेरे 4 to 5 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशन होते हैं मेरे वीक में, जिन पे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करता हूँ। और कुछ उसमें है एक दिन कैलिस्थेनिक्स बेस्ड मूवमेंट के स्ट्रेंथ सेशन होते हैं, उसमें से एक दिन जिसमें मैं पुलअप्स और वेटेड डिप्स करता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन के हो गए ये। मेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट करने के बाद मेरे सेशन होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मैं स्पेसिफिक चीजों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कर रहा हूँ। जैसे कि बताया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अगर आपकी जनरल आपका गोल है कि आपको इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना है कि फुल स्प्लिट वगैरह नहीं करना है, बस आपको ऐसा फील होना है कि आप सही तरीके से मूव कर पा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऐसी एक्सरसाइज चूज कर रहे हैं, जैसे डंबल से बताया कि आपको स्ट्रेच मिल रहा है, उन चीजों से आपको आपकी इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। पर मैं फ्लेक्सिबिलिटी स्पेसिफिकली ट्रेन करता हूँ, जैसे फुल स्प्लिट करने के लिए और ऐसी चीजों को करने के लिए। तो फिर मेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद फ्लेक्सिबिलिटी के सेशन होते हैं। और जितने भी मेरी बेसिकली स्किल वर्क है वो जैसे लोग उनके अलग। स्ट्रेचिंग करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद, वैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी सेशन से ऐड करते हो आफ्टर योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन, राइट? हाँ, और जो स्किल्स सेशन होते हैं वो मेरे अलग होते हैं, कि अगर मुझे हैंड स्टैंड सीखना है, फ्रंट लेवर सीखना है, तो मैं उसे अलग सेशन में रखता हूँ। और ये ध्यान रखता हूँ कि जो मेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन में मैंने मसल को ट्रेन किया था उसमें गैप आ रहा है। अगर मैं मंडे को मॉर्निंग में मेरा अपर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन है जिसमें मैंने पुलअप्स करे, तो मैं उसी दिन शाम को फ्रंट लेवर ट्रेनिंग नहीं कर सकता।
मेरी मसल्स पहले ही फटीक हो चुकी है मॉर्निंग में, और इवनिंग में मैं दोबारा फ्रंट लेवल को ट्रेन कर रहा हूँ जिसमें बैक मसल्स काम करती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप स्किल सेशन को इस तरीके से डिवाइड करें कि जो आपका पहला जो मसल्स आपने ट्रेन करी हैं वो सही कंडीशन में हो, वो फटीक ना हो। मेरे स्किल सेशन ऐसे तरीके से अलग होते हैं जिसपे मैं सबसे पहले स्किल्स को ट्रेन करता हूँ, और फिर जो सेकेंडरी मूवमेंट्स होती हैं जो मुझे स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी, और उन मसल्स को मैं ट्रेन करता हूँ। ओके ओके। तो ये आपने कहाँ से सीखा अजय? खुद से ही सीखा? कुछ चीजें खुद से ही सीखनी पड़ती हैं? हाँ बिल्कुल, इतना टाइम हो चुका मुझे तो खुद पे अप्लाई करते हुए, कुछ अच्छी बुक्स हैं जो इस फील्ड में, कुछ एक दो लोग हैं उनसे सीख के, और इस फील्ड में भी नहीं, एक ये चीज समझनी पड़ेगी कि मेरे एक नॉलेज का कोई एक सोर्स नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो इतनी सारी चीजें कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 करते हैं। फिर उनसे सीखा कि वो किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं उन चीजों को, और फिर उन्होंने खुद पे अप्लाई किया कि मैं कैसे कर सकता हूँ मैनेज। बुक्स पढ़ी कुछ कि चीजों में क्या बता रखा है, डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स को समझा कि कैसे वर्क करते हैं, मुझे किन चीजों को इम्प्रूव करना है, जैसे कि स्किल्स के वर्क है, स्किल्स ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल होती है, इन चीजों को धीरे धीरे सीखा और फिर इन्हें अप्लाई करा ट्रेनिंग में, और फिर धीरे धीरे अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ कि इस चीज को मैं और कैसे ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाइपरट्रॉफी के लिए यू बेसिकली फॉलो ब्रैड शॉनफील्ड, एरिक हेम्स। अक्सर मैं आपके मुंह से उनका नाम सुनता हूँ तो मुझे पता है। एंड आपके यूट्यूब पे अगर किसी को नहीं पता तो इनका चैनल जरूर विजिट करें, गेट स्ट्रॉन्गर नाम से ही है, मैं सब्सक्राइबर हूँ उनके यूट्यूब चैनल का। इन्होंने एक सीरीज बनाई हुई है बेसिक्स ऑफ ट्रेनिंग, जो कि बहुत अच्छी सीरीज है। एंड होपफुली आगे भी इसमें कुछ वीडियोस आएंगे। बट अगर किसी को बेसिक्स ऑफ ट्रेनिंग सीखनी है तो वो एक बार जरूर इनकी सीरीज देखे, बिकॉज इट इज वेरी नॉलेजेबल। और मुझे लगता है ज्यादा लोगों ने ऐसी कोई सीरीज बनाई हुई है। आई डोंट थिंक, लोग अलग अलग बनाते हैं बट आई डोंट थिंक दे हैव मेड अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑन दिस। तो जरूर इनके वो वीडियोस जाके देखें, ठीक है? हाँ, सो उन चीज अजय अभी तक, हाँ बोलिए बोलिए। कि जो ट्रेनिंग बेसिक सीरीज है, अगर लोग उसे सही में समझने की कोशिश करें जो उसमें है, वो काफी ज्यादा सीख सकते हैं सिर्फ उस सीरीज से। बहुत ज्यादा। हाँ, वो कि सभी के लिए चीजें सेम ही हैं, आप उसमें से क्या ले रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, और आप उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। यस, ट्रू ट्रू। बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज है। अगर कोई ट्रेनर भी देख रहा है तो जरूर जाके इसको देखे। इट विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू। और बहुत ही मजा आया मेरे को वो देखने में। एंड मैं यूजुअली देखता हूँ क्योंकि बहुत सारे आप जैसे लोग हैं तो उनके वीडियोस से भी कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। अजय, अब बात तो यहाँ तक आ गई। अब मुझे ये बताओ कि अजय क्या करना चाहता है? व्हाट डज ही वांट टू बिकम? अजय एक एथलीट बनना चाहता है, कोच बनना चाहता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है? व्हाट डज अजय वांट टू बी? फिलहाल के लिए तो यही मेरा गोल है कि मैं एक हाइब्रिड एथलीट कह सकते हैं, जो डिफरेंट, क्योंकि ऐसा कोई भी एथलीट नहीं है जो इन चीजों को ऐसे इतने ट्रेन कर रहा है। ये फिलहाल के कुछ, हाँ, कि यही इम्प्रूव है कि मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, कि उन्हें भी बताऊं कि आप क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, काफी सारे लोग हैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चाहते हैं, एक अच्छा फिजिक भी चाहते हैं, और कैलिस्थेनिक्स भी करना चाहते हैं उसके साथ। काफी लोगों का एक गोल है कि वो खुद को एक चीज पे लिमिट नहीं करना चाहते हैं। मेरा शुरुआत से ये होता है कि मैं खुद को एक चीज पे लिमिट ना करूं, कि जितना हो सके उतना इम्प्रूव करूं मैं खुद को अलग अलग फील्ड्स में भी। और ऐसे काफी लोग हैं उन तक मैं रीच करूं जितने ज्यादा हो सके, और उन्हें मदद करूं इस चीज में कि वो भी कैसे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद सीख रहा हूं और मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं वैसे अभी तक, क्योंकि अभी भी काफी सारी चीजें मेरे लिए भी सीखने को और खुद पे अप्लाई करने के लिए, कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करना अभी तो। तो अजय, आपने कभी कोई कोच आपका हुआ है आज तक, अदर देन जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो एथलेटिक्स में आप थे, उसके बाद क्या आपने कुछ ऐसा कोच आपका हुआ है जो आपको इन सारी चीजों के लिए ट्रेन करता है, या ही इज बीइंग अ मेंटर टू यू, या फिर आप खुद करते हो? खुद ही करता हूँ मैं जितनी भी चीजें हैं। मैं फिलहाल के लिए तो खुद ही सीख रहा हूँ और खुद ही पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी कोच रखूं भी तो एक स्पेसिफिक थिंग के लिए मैं रख सकता हूँ, तो बात जो दूसरी चीज है वो भी मुझे खुद ही एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ओके। सो अगर आप आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे तो मेरे को आपके पास आना है और आपके जैसा बनना है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू विल प्रोवाइड देम? आप उनको क्या ऐसा प्रोवाइड करोगे दैट विल मेक देयर जर्नी इजी? बिकॉज देखो,
आप इस फील्ड में हो, यू आर अ न्यू इनटू दिस फील्ड एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग सिखा नहीं पाएंगे, राइट? एंड कोचिंग इज अ बिग थिंग इन आवर बिजनेस, ठीक है। और एक आप हो जो इस फील्ड में हो, और मे बी इन फ्यूचर यू विल बी एडिंग इन अ लॉट ऑफ कोचिंग सर्विसेज। तो अजय, एज अ कोच, what things will you provide to people जो आपके पास आते हैं, एंड क्या आप वैल्यू ऐड कर पाओगे उनके बेसिकली जो भी वो गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें? तो मैं बेसिक चीजों के लिए तो मैं कोचिंग देता ही हूँ कि फैट लॉस, जनरल स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी के लिए, जिनका हम्म, गोल है कि साथ में वो कैलेस्थेनिक्स, हाइपरट्रॉफी और एथलेटिसिज्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम्म, तो ऐसे कम ही कोचेज हैं जिन्हें पता होगा कि इन वेरियस चीजों को किस तरीके से मेंटेन करना है, हम्म, हम्म, क्योंकि मैं खुद भी इन चीजों को अप्लाई कर रहा हूँ और इसी चीज के बारे में सीख रहा हूँ कि मैं डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स को समझना, कि हम्म, इसमें भी अगर कोई सी चीज को अपने, अगर किसी एथलीट, किसी गाय को, जिम गाय को अपनी एथलेटिसिज्म भी इम्प्रूव करना है, कि वो रनिंग को इम्प्रूव करना चाहता है, जैसे कि हम्म, 400 मीटर या 100 मीटर या जो कुछ भी है, तो उन हम्म, वेट ट्रेनिंग को साथ में एथलेटिक्स को किस तरीके से वो मैनेज कर सकता है। ऐसे कम ही हम्म, लोग होंगे पता होगा कि इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करें साथ में, और इन दोनों चीजों में कैसे इम्प्रूव भी करें। तो ये एक हम्म, चीज मेरा नीच कह सकते हैं। नीच होता है कि आप एक स्पेसिफिक चीज, पर मेरा नीच ये है कि मैं काफी सारी चीजें कर सकता हूँ। ट्रू, ट्रू, ट्रू। बहुत बढ़िया। तो अभी कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ रहा था, जैसे एक क्वेश्चन था, इज अजय इवन ए ह्यूमन? क्या अजय ह्यूमन है? मुझे लगता तो है। सो अजय, अब ये सारे तो हो गए आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी सारे थे, ठीक है। अब अपन एक छोटा सा Q&A कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने डाले हुए थे वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली किसी ने पूछा है कि अजय, क्या कैलिस्थेनिक्स के लिए कुछ अलग से डाइट लेनी पड़ती है? नहीं, कैलिस्थेनिक्स में अगर आपके ओवरवेट हैं तो आपके जो गोल हैं, बॉडी वेट गोल, आप उसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। और जो आपके ओके। एक नॉर्मल, जो आपके गोल्स हैं कि स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, आपकी वही डाइट रहेगी। कुछ स्पेशल नहीं है कि ऐसी कोई डाइट नहीं है कि आप उसे खाएंगे तो आप हैंड स्टैंड सीख जाएंगे। एक ये मुझे काफी फील होता है कि लोग डाइट को, ट्रेनिंग को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, मेरे ट्रू, खुद के ट्रू, ट्रू, पर्सनल, सही। क्योंकि मेरा जितना भी बेस है ट्रेनिंग से बना है, क्योंकि मेरा शुरुआत से मेंटेलिटी यही थी, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है। तभी मैं अगर कोई चीज खाऊंगा तो मुझे तभी बेनिफिट करेगी जब मैं उस चीज उस जितना वर्क कर रहा हूँ। तो इस वजह से भी शुरुआत से मेरा बेस ऐसा है। मैं थोड़ा बाइस्ड भी हूँ इस चीज में कि ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं यही मानता हूँ कि ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस बेस्ड गोल्स के लिए। किसके नॉर्मल गोल है वेट लॉस, वेट के लिए जरूरी है आपकी डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो परफॉर्मेंस बेस्ड गोल है, जैसे किसी स्किल्स को सीखना, मसल गेन करना, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, तो उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को काफी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, और इसी वजह से मैंने वो ट्रेनिंग बेसिक सीरीज बनाई थी, ताकि लोग समझे कि ट्रेनिंग में भी कितनी सारी चीजें हैं, और जो बेसिक चीजें हैं, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, और उन चीजों के बारे में भी लोगों को नहीं पता। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो उसके लिए आपके वो वीडियोस देख सकते हैं, आई थिंक उसके थ्रू वो समझ जाएंगे बहुत सारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन है कि अजय कौन से सप्लीमेंट लेता है? सिर्फ क्रेटीन और प्रोटीन। ओके। और जो तीसरा क्वेश्चन अभी इधर ही आ रहा है कि आप कौन सी बुक रिकमेंड करते हो पढ़ने के लिए लोगों को? सबसे इम्पोर्टेंट तो मसल एंड स्ट्रेंथ पिरामिड बाय एरिक हेल्म्स, काफी अच्छी बुक है। उसका मेन गोल तो अगर उस चीज में है कि हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग परस्पेक्टिव से, और उसमें से भी आप काफी चीजें सीख सकते हैं कि ट्रेनिंग में अप्लाई करने के लिए। काफी, आप कह सकते बाइबल टाइप में बुक है, किसी को करनी है तो काफी अच्छी गाइड है। और किसी बंदे को जैसे मेरी तरह काफी चीजें करनी है, तो इसके लिए एक थी स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग फॉर एथलीट्स, शायद यही नाम का बुक है। और वो माइक, मैं उनका ऑथर का नाम भूल गया, रशियन नेम था तो रशियन नेम याद नहीं रहते, माइक जतोस्की या ऐसा कुछ नाम था। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर एथलीट्स ऐसा कुछ था, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं ट्रेनिंग करता हूँ एक एथलीट टाइप में करता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग चीजों को इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि एथलीट भी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। कोई गेम कर रहे हैं तो स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उनका गेम है वो स्किल्स ही है। तो ये जो एथलेटिक की ट्रेनिंग वाली बुक्स थी,
तो इन्होंने मुझे काफी सीख दी है कि ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को और स्किल्स वर्क को मैं एक साथ मैनेज कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि अजय को मोटिवेट क्या करता है कि वो रोज अपना परफेक्ट देने की कोशिश करता है? अ, खुद को इम्प्रूव करना और जितने भी लोग हैं उन्हें गलत प्रूव करना, कि जो कहते हैं आप ये जो नहीं कर कहते हैं सकते। सारी चीजें साथ में नहीं कर सकते, ऐसा? हाँ। ओके, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि अजय क्वेश्चन पूछा है कि सर्टिफिकेशंस करनी कौन सी चाहिए अगर मुझे कैलिस्थेनिक्स में जाना है, तो क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? कैलिस्थेनिक्स में जाना है तो कैलिस्थेनिक्स के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई सर्टिफिकेशन है, और मैं भी सर्टिफाइड नहीं हूं वैसे अभी तक तो। और हम्म। सिर्फ सर्टिफिकेशन से ये गलती करते हैं लोग कि सर्टिफाइड होने के बाद ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आ गया है। ट्रू ट्रू ट्रू, सही है, सही है, ज्यादातर सही जितने बोल रहे हो। इंडियन सर्टिफिकेशन है इतने कोई अच्छा है भी नहीं। इंडियन उसकी बात करें तो सारे बेसिक वही नॉलेज है कि ज्यादा आपको कैलोरीज मैक्रोज की चीज के बारे में बताते हैं, और मुझे लगता है कि वो आप सीख सकते हैं गूगल से अगर आप इनफ खुद का टाइम और एफर्ट करें तो। कुछ अच्छी हैं, एक हैरी संधू के द्वारा बॉस है, वो उसके बारे में सुना है कि बॉस एकेडमी, वो सही है। वरना ज्यादातर इंडिया में इतनी कोई अच्छी सर्टिफिकेशन नहीं है। तो बेसिकली और सर्टिफिकेशंस कैलिस्थेनिक्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, जितनी बेसिक सर्टिफिकेशंस है न्यूट्रिशन और वर्कआउट को लेके, दे विल टीच यू, बिकॉज मैं मल्टीपल सर्टिफिकेशन कर चुका हूँ तो मुझे पता है। दे विल स्टार्ट विद, अगर न्यूट्रिशन का पढ़ना स्टार्ट करते हो, दे विल स्टार्ट विद योर ऑर्गन सिस्टम्स। उसके बाद वो आपको डाइजेशन के बारे में बताएंगे, स्लोली दे विल गेट इनटू कैलोरीज, डिफरेंट मैक्रोस। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। उसके बाद वो आपको पढ़ाएंगे सप्लीमेंटेशन के बारे में। उसके बाद वो पढ़ाएंगे स्पेशल पॉपुलेशन के बारे में कि इनको कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। देन इट माइट टीच यू बेसिक थिंग्स अबाउट वेट लॉस, मसल गेन, या फिर अबाउट सर्टेन डिसीजेज। अगर अच्छा अच्छा सर्टिफिकेशन हुआ तो कुछ कुछ हार्मोनल डिसीजेज जैसे थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, या फिर दे टेल यू समथिंग अबाउट डायबिटीज, समथिंग अबाउट दिस। बट अगर डेप्थ में जाना है, आपको खुद ही सीखना है, तो खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा। दे विल नॉट टेल यू इन डेप्थ, बिकॉज उनको अपना एग्जाम कंडक्ट कराना है एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में, और इतना आप हाँ, नहीं पढ़ सकते उस टाइम पीरियड में। ठीक है, सो वो दैट इज इतना वाई कोई भी आप सर्टिफिकेशन करोगे तो इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ आपको एक बेस देना है, और शायद एक इंडिया में कागज का टुकड़ा ज्यादा चलता है, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग जो आप दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन है कि यार, आपकी डाइट आप खुद बनाते हो क्या? आपका खाना कौन बनाता है आपके लिए? अ, मेरे अगर मैं डाइट बताऊं तो मेरी माँ ही बनाती है, वैसे मैं घर पे ही रहता हूँ अच्छा तो। पर मेरे जो मॉर्निंग और लंच होता है, ब्रेकफास्ट और लंच, वो इजी टू मेड मील्स होते हैं ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना आए घर पे। और रात को जो डिनर होता है वो जो भी घर पे बना होता है वो, पर ज्यादातर हमारे प्रोटीन से रिच ही मील होते हैं, जैसे पनीर हो गया या ऐसी कोई चीज। और ऐसा कोई चीज नहीं होता तो मैं दही ऐड कर देता हूँ। ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि आप कितने घंटे वर्कआउट करते हो दिन में, कितने घंटे और कितने टाइम पे वर्कआउट करते हो? मेरे डेली 3 to 4 आवर्स, 4 आवर्स के आसपास मेरे ट्रेनिंग होती है डेली। हम्म। अब मैं किसी को ओके। रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी कि आप इतना सही वर्कआउट बात है। करिए। मैं शुरू से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने ऐसे भी ट्रेनिंग कर चुका हूँ, मैं दिन में 3 बार ट्रेनिंग कर चुका हूँ। कि मैं हम्म। मॉर्निंग में रनिंग करता था, और दिन में फिर वेट ट्रेनिंग, और रात शाम के टाइम स्किल वर्क। तो मैं काफी चीजें ट्राई कर चुका हूँ, इतने सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरी रिकवरी कैपेसिटी काफी अच्छी है। और जो शुरुआत से मेंटेलिटी रही है कि खुद को पुश करना, हार्ड वर्क करना, तो इस वजह से मैं इतनी देर वर्कआउट कर पा रहा हूँ, और मैं अपने लेवल के हिसाब से वर्कआउट कर रहा हूँ, और मुझे पता भी है इन चीजों का। पर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा वो इतना वर्कआउट करे। मैं डेली अराउंड 4 आवर्स के मेरे ट्रेनिंग होती है। बेसिकली आप एक एथलीट की तरह ट्रेनिंग करते हो, बिकॉज एथलीट्स हाँ। टू ट्रेन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज दे आर डेवलपिंग देयर स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, मतलब क्वेश्चन नहीं है, किसी ने लिखा है कि अजय भैया बहुत परफेक्ट है। पता नहीं किसने लिखा है, वो अगर वो होगा इस सेशन में तो देख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप कोई प्री वर्कआउट लेते हो वर्कआउट के टाइम पे? डू यू यूज एनी प्री वर्कआउट? नहीं, कोई भी प्री वर्कआउट नहीं, बल्कि मैंने कभी वर्कआउट इस्तेमाल ही नहीं किया, प्री वर्कआउट कभी। ओके।
the other question is कि how to improve the testosterone levels की आपके, मतलब ये सारे बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस भी है, बट मैं मेन क्वेश्चन उठा रहा हूँ ताकि आप ज्यादा परेशान मत हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चेस्ट फैट कैसे लूज करेंगे, हिप फैट कैसे लूज करेंगे, वो अपन आंसर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन कभी नहीं बट जाने वाला, चाहे कितना हाँ, ही हो जाए, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं जाने वाले कि सोयाबीन से आपका एस्ट्रोजन कम होता है नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन कैसे इंक्रीज करें, फैट कैसे कम हाँ, करें। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ये हमेशा ही रहने वाले हैं। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए कि मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो चल रही है, मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो चल रही है, मैं क्या करूँ? सो व्हाट वुड यू लाइक टू आंसर देम, बिकॉज उन्होंने शायद किसी को कंपेयर किया हो किसी अपने आप को, तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि स्लो प्रोग्रेस हो रही है, इस चीज का ध्यान रखें कि आप कई ऐसे भी हैं प्रोग्रेस नहीं भी हो रही है। तो स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। वेट लॉस के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट गलती यही करते हैं लोग, सबसे जो मोस्ट कॉमन होती है, वो सोचते हैं कि सबसे जल्दी से वेट लॉस कर लें और फिर बस हो गया वेट लॉस, पर वो ये चीजें नहीं सीखते कि उस वेट लॉस जो किया उसे मेंटेन कैसे करें। और एक बार भूखे रह के वेट कम कर लेंगे और फिर दोबारा वो वेट गेन कर लेते हैं। ओके, सो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा, मतलब ये एक शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, ये मेरे को थोड़ा सा लगा कि व्हेन यू गेन मोर अमाउंट ऑफ मसल, जब आप ज्यादा मसल गेन कर लेते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये किसी ने पूछा है क्या ऐसा सही है? नहीं, मुझे देख सकते हैं, मैं काफी फ्लेक्सिबल हूँ और ओके, ज्यादा मसल तो नहीं है मेरी, पर एक मैं कंसिडर आप कर सकते हैं कि एक नॉर्मल जिम गाय जितनी तो है जरूर। और मैं काफी फ्लेक्सिबल हूँ, और जो अगर जिमनास्ट देखे हो आपने, जिमनास्ट के भी काफी ऐसे हैं जिनकी काफी अच्छी फिजिक है, काफी मसल्स भी पुट ऑन कर रखे हैं और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ये आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में एक क्वेश्चन पूछा है कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या वेगन हो, मतलब शायद मेरी प्रोफाइल से किसी ने पूछा हो। मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके ओके, सो आप सोया रोज कंज्यूम करते हो इसका मतलब? हाँ, सोयाबीन मेरा काफी इम्पोर्टेंट डेली सोर्स है मेरे प्रोटीन टेक को हिट करने ओके, के सो लिए। अभी जो लोग सुन रहे हैं वो बात ये सुने कि सोया चंक से एस्ट्रोजन लेवल्स नहीं बढ़ता, मैन बूस्ट नहीं होते, गायनोकोमेस्टिया नहीं होता, और मैंने इसके बारे में काफी बार शेयर किया हुआ है, आज भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, बट बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अजय, ठीक है, आई थिंक यू हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। आप मेरे लाइव सेशन पे आए, आई थिंक कोई नेट की प्रॉब्लम है। जो भी आपके फैंस हैं, जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहोगे? मेन यही है कि अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंट रहें। मेन सबसे ज्यादा जितने भी मैं गलतियां देखने को करता हूँ कि जो लोग गलतियां करते हैं कि वो चीजों को शुरुआत जरूर कर देते हैं किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए, उस पर कंसिस्टेंट सेट रखें अपना, कि सीखने की इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बजाय कि जो कुछ भी कोई कह रहा है उसे सीधा बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो क्रिटिकल माइंड सेट रखना अपना, और सही। कैसे इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड है, ना कि उनके उनकी कोई गलती नहीं है, वो आपकी गलती है कि आप इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रू ट्रू, सारी इन्फॉर्मेशन पे बिलीव मत करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, बट आप पहले देखें, किसी भी चीज को ट्रस्ट करने से पहले आप पहले देखें कि वो इंसान क्यों ऐसा बोल रहा है, या कोई बेसिस उसका दे रहा है कि नहीं, बिना उसको जाने उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें। आई थिंक नेट में कोई प्रॉब्लम है, बट थैंक यू सो मच अजय। अजय आज लाइव सेशन पे आए, उन्होंने मेरा लाइव सेशन का ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड वील डू अ लाइव सेशन सून अगेन, एंड थैंक यू सो मच अगेन। और ये सब लोग तो आपके फैन हैं, साथ में मैं भी आपका फैन हूँ बहुत टाइम से, मोर देन 2 years। सो कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम ऐसे ही करते रहो। यस, आपकी काफी ऐसे थैंक यू सो मच। इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जो एक साइंस बेस्ड चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी मैंने भी आपके आसपास अच्छी तरीके से प्रोफाइल देखी, तो आप काफी एक जो मिथ है, जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें बस कह रहे हैं कि हाँ भी ये गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आप भी काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं और काफी अच्छी
को। ट्राइंग टू मेक अ चेंज। शायद कुछ लोग कुछ टाइम के बाद समझें, पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही है क्या गलत है, एंड वी बोथ विल ट्राई। एंड ठीक है, we'll talk soon, Ajay. Take care. I think there is some network issue. Bye bye. बाय बाय या एवरीवन। सबने जिन्होंने भी लाइव सेशन ज्वाइन किया है और मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो प्लीज अजय को फॉलो करें। अजय इज एक्चुअली अ वेरी गुड गाय। उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। ही इज गुड इन एवरीथिंग। डू फॉलो हिम।